सच्चे संत भगवान के मार्ग में जो हैं उनका एक ही उद्देश्य है, जगत मंगल हो जाए, जितने अधिक से अधिक नाम जप करें, दुख से हट जाएं, सब स्वस्थ रहें, सबके विचार पवित्र रहे, सब आनंद में भगवान को प्राप्त हो। ये हर सच्चे संत के हृदय की पुकार होती है। कैसे पहचाना जाए कि ये सच्चे संत हैं? पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, बाबा सच्चे संत की पहचान क्या है? पूज्य बाबा, महात्माओं को तो कोई महात्मा ही पहचान सकता है, दूसरा नहीं, या महात्मा का अनन्य भक्त हो तो पहचान सकता है। कुछ लक्षण हम वर्णन करते हैं। पहला, जो कभी किसी की बुराई नहीं करता, सच्चे संत का लक्षण। दूसरा, चाहे जितना कोई उसका भला करे या उसका बुरा करे, दोनों के प्रति समान भाव जिसका है उसे संत कहते हैं। चाहे जितना उसका बुरा करे या भला करे, समान भाव। तीसरी बात, सच्चे संत की पहचान, भारी से भारी निंदा होने पर हृदय में क्षोभ न होना, और भारी से भारी यश कीर्ति प्रणाम नमस्कार विजय तो हर्ष का किंचन मात्र हृदय में विकार न होना, यह हर्ष विकार के अंतर्गत आता है। भारी से भारी निंदा होने पर शोक ना होना, भारी से भारी स्तुति प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति होने पर हर्ष ना होना। चौथी बात, किसी भी प्रकार का असत चिंतन जिनमें नहीं होता, जो निरंतर अपने परमात्म लक्ष्य के चिंतन में डूबे रहते हैं। खास बात यह है, इसी से सब ऊपर वाले लक्षण आ जाएंगे, उन्हें संत कहते हैं, जो केवल भगवत चिंतन में। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा, तब माना जाएगा कि भजन भयो है जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के लिए भी मन ना ललचावे। शुभ कार्य के लिए, अशुभ तो जाने दो, बड़े से बड़े अनुष्ठान उत्सव से मन घबराए, हमारा भजन छूट जाएगा। निरंतर भजन में इससे बड़ा कोई शुभ कार्य नहीं है, भजन से बड़ा कोई शुभ कार्य। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। सेवक जी कह रहे, जाम घटी बिसरे नहीं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, कोई सुगुन माला रचो। नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश। नाम जप करते हुए सब आ जाएगा, परमार्थ का पूरा ज्ञान आपके अंदर, परमार्थ की पूरी सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। मुझे ऐसी सुबुद्धि प्रदान करो कि मैं सदैव नाम रटूं, एक क्षण के लिए भी नाम न छोड़ूं, आपके लीला गुण का गायन चिंतन करूं। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण किसी भी प्रकार असत चिंतन न होना, हर समय अपने लक्ष्य परमात्मा चिंतन में रहना। पांचवी बात, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन में कुछ और रखता है, वाणी से कुछ और बोलता है, आचरण में कुछ और होता है, उसे दुरात्मा कहते हैं। और मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, जो वाणी से बोल रहा है, वही मन में चल रहा है, वही आचरण में है, उसे महात्मा कहते हैं। क्या महात्मा के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं? हां, महात्मा के दर्शन से पाप टल जाते हैं तो साधारण फल है। महात्मा के दर्शन का फल है सब दुराचारों का त्याग हो करके भगवान नाम में प्रीति हो जाना और स्वयं महात्मा बन जाना। महात्मा को तो भेष परिवर्तन नहीं, उद्देश्य परिवर्तन। वो अंदर से साधुता धारण कर लेता है। कहते हैं महात्माओं के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। और कहते हैं महात्माओं के हाथ से कुछ प्रसाद लेना चाहिए। इसमें आपकी क्या मत है?
पूज्यपाद उड़िया बाबा जी उत्तर देते हैं, महात्माओं के पास कुछ भी भाव से ले जाने पर सेव्य सेवक भाव की पुष्टि होती है और शास्त्र की आज्ञा का पालन होता है। शास्त्र की आज्ञा है कि संत गुरुजनों के पास कुछ नहीं है तो तुलसी दल है, दुर्वांकुर है, कुछ भी एक पुष्प है, उनके चरणों में रख के प्रणाम किया और उनके हाथ से प्रसाद लेने का भाव ये होता है कि महात्मा में भजन के परमाणु होते हैं। उनका स्पर्श हो जाना, हमारे पापों का नाश हो जाना और हमारे अंदर भजन के परमाणु आना। इसलिए अगर वो उनके हाथ से चरणामृत प्रसाद कुछ भी या किसी तरह वो छू दे तो हमारा मंगल हो जाए। इसलिए महात्माओं से मांगकर प्रसाद लेना, महात्माओं के चरणों में पत्र पुष्प आदि समर्पित करना। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार का नाश निश्चित हो जाता है, ऐसे सच्चे महात्मा के दर्शन से जीवन का परिवर्तन निश्चित हो जाता है यदि आज्ञा का पालन करें तो। अगर अनुकूलता की मांग संतों से है तो टिक पाना कठिन होता है। जब कोई ब्रह्म प्राप्त महापुरुष करुणा करके तो वो अंदर अनुभूत ज्ञान, जो अनुभूत ज्ञान है वो जड़ चेतन ग्रंथि का भेद। तो जब तक आप महापुरुषों के वचनों के अनुसार नहीं चलोगे तब तक आपका अहंकार पुष्ट होगा। वो अहंकार नष्ट हुए बिना ब्रह्मबोध नहीं होता। एक तरफ ब्रह्मबोध हो, एक तरफ दुल्हन हो तो दुल्हन स्वीकार कर लेगा, ब्रह्मबोध नहीं। ऐसी माया है। एक तरफ रुपए का ढेर हो, एक तरफ भगवत प्राप्ति हो तो रुपए के ढेर की तरफ मुड़ जाएगा। एक तरफ यश कीर्ति प्रशंसा हो, एक तरफ श्री भगवान हो प्रशंसा की तरफ। ऐसी रची माया, कोई खिलवाड़ नहीं है। जैसे अग्नि का सेवन करने वाले का शीत जाता रहता है, ठंडापन, ऐसे ही महात्माओं का सेवन करने वाले को ये जड़ता रूपी जाड़ा नहीं लगता, प्रवीणता। बस समर्पित हो। देखो, जो लोहार होता है वो लोहे को काटकर अस्त्र बनाता है, पर उतने से वो प्रहार के योग्य नहीं रहता। फिर उसको आग में रखता है, फिर घन से उसकी धार बनाता है, इतने पे भी नहीं कटेगा। फिर रेती से रेत कर महीन धार बनती, तब काटते हैं। तो परमार्थ का पथिक बन जाना मानो लोहे को काटकर आकार दे देना, और गुरु की वाक्य रूपी घन का प्रहार होना मानो उसमें धार देना। फिर विवेक के द्वारा उस पे मानो शान चढ़ा देना। अब चढ़ गई विवेक की शान, मारो संसार रूपी वृक्ष कट गया। एक एक बात हम आपको इसलिए खोल खोल कर बता रहे। माया है, वो विपक्ष है, वो आपको घसीटेगा। महात्मा के पास जाने से, उनको प्रणाम करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन उनकी बात मान लेने से पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं। महात्मा की महिमा गंगा जी, कल्प वृक्ष और चंद्रमा से भी बढ़कर है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। गंगा जी पाप को नष्ट करती हैं, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट करता है। लेकिन यदि भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए तो पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का शमन हो जाए, यदि उनकी आज्ञा पे चले। बादशाह बन जाए, बिना छत्र का बादशाह। अचाह पुरुष को जो सुख है वो बादशाह को भी नहीं। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। भगवान जब कृपा करते हैं तो सच्चे महात्मा का संग दे देते हैं, और सच्चे सदगुरु जब कृपा करते हैं तो भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। महात्माओं की बाह्य चेष्टाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी बात से जो उनकी चेष्टा मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, बकाया प्रणाम। वो क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या चेष्टाएं हैं उनकी। उनके जीवन में कुछ चेष्टाएं ऐसी जो तुम्हारे से परे हैं।
जो उनके उपदेश से आचरण मिलते हैं वो स्वीकार कर लो श्रेष्ठ, उनके अनुगमन न करना, पूरा अनुगमन नहीं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी आगे आगे पीछे सब शिष्य परीक्षा के लिए अपने शिष्यों की मछली उठाई, कई मछली ऐसे खा गए, शिष्यों में 4 खड़े रहे, शेष जो और थे वो देखा भगवान शंकर ने। शंकरम शंकराचार्यम, स्वयं भगवान साक्षात शंकर ही शंकराचार्य। आगे बढ़े तो कांच उबाला जा रहा था, खौलता हुआ कांच नारियल के खप्पर में भरा, पी गए। अब सब शिष्य खड़े, तो जिन्होंने मछली खाई थी उनसे पूछा, आपने मछली क्यों खाई? कहा गुरुदेव आपने पाई। तो गला हुआ कांच पी रहे, पियो? नहीं पिए। क्यों नहीं पियोगे? अनुसरण किया करो ऐसा। जिन्होंने नहीं पिया था, आपने क्यों नहीं पिया, क्यों नहीं खाया मछली? कहा भगवान आपका आदेश नहीं था, अगर आप आदेश करते तत्काल पालन होता। आपने हमें आदेश नहीं किया इसलिए हमने मछली नहीं खाई। आप आदेश करें, अभी जो आदेश करें। प्रसन्न हो गए। हाँ, गुरुजनों के हर आचरण अनुकरण में नहीं लाने, उनका आदेश जिस आचरण के लिए हो वही हम करें। महात्माओं की बाह्य क्रियाओं पर ध्यान न देकर उनकी वाणी पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, जो वाणी से उनका आचरण मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। जो संत महात्माओं का अनन्य भक्त होगा वही भगवान का अनन्य भक्त होगा, जो अनन्य भक्त होगा वही भगवान की प्राप्ति कर पाएगा। भगवान की प्राप्ति करने वाले साधक के कैसे लक्षण होते हैं? निष्किंचन, इंद्रिय दमन, रमा रमण इकतार, तुलसी ऐसे संत जन बिरले या संसार। जिनको कोई चाह नहीं है, इकतार भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। निष्किंचन, इंद्रिय दमन, रमा रमण इकतार, तुलसी ऐसे संत जन बिरले या संसार। कहते हैं संत महात्माओं की सेवा से बड़ा लाभ होता है बाबा। हाँ, क्योंकि उनके शरीर में ऐसे परमाणु होते हैं कि भोगों में अरुचि करा देते हैं। पक्का पक्का आपके अंदर से निकलने लगेगा, नहीं चाहिए मुझे संसार का कोई भोग, और भगवान के प्रति चाह हो जाएगी। मैं जितेंद्रिय होना चाहता हूं, मैं मनोनिग्रही होना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए संसार के भोग। ये उसकी धरोहर उसके हृदय में ट्रांसफर हो गई है। संत महात्माओं की सेवा का फल होता है कि उनके शुद्ध परमाणु निकल करके उनके समीप रहने वाले, उनकी सेवा करने वाले, उनकी आज्ञा पालन करने वाले के हृदय से पाप परमाणुओं को भस्म कर देते हैं। इसलिए महात्माओं का सानिध्य सर्वमंगलकारी होता है। एक बार मैं एक बूढ़े विद्वान के घर भिक्षा करने के लिए गया, पूज्यपाद उड़िया बाबा, और भिक्षा पा लेने के बाद निकला तो घर के बाहर शांत मुद्रा में बैठे थे। तो हमने कहा पंडित जी वृद्ध हो गए हो, पुत्र भी हैं पुत्री भी हैं, अब तो पौत्र भी हो गए, जाओ गंगा किनारे एकांत बैठ करके भजन करो, जीवन का परम मंगल स्वरूप यही है। तो उन पंडित जी ने कहा स्वामी जी, जो कभी परिस्त्री की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, कभी हाथ पसार के दूसरे के धन को नहीं लिया और पर निंदा नहीं करता, निरंतर नाम जप करता है, उसको कहीं गंगा के किनारे जाने की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं पवित्र है और सबको पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। बाबा ने कहा यही सुनने के लिए हमने प्रश्न किया था। तुम धन्य हो, क्योंकि शांत दरवाजे पे बैठे मंगल में भगवान का चिंतन कर रहे थे। 3 बातें उन्होंने कही, पर स्त्री, पर द्रव्य, पर निंदा। इसका त्यागी है और नाम जब करता है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, घर बैठे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातें, पर स्त्री, पर द्रव्य, पर निंदा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा
सत्य वचन, आधीनता, परतीय मातु समान, इतने पे हरि ना मिले तुलसीदास। सत्य वचन, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, ये सत्य है। भगवान की आधीनता हो और माताओं बहनों पर पवित्र भाव हो, बेड़ा पार हो गया। द्विधा वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च। ये दो भ्रम पैदा करके भगवान से विलग करने में बहुत समर्थ है। एक तो काम भाव से और दूसरा लोभ भाव। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, कंचन और कामिनी। द्विधा वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु तेसु विरक्तो या साक्षात भर्गो नराकृति। जिसने कभी पराई स्त्री पर दोष दृष्टि नहीं डाली, पराये द्रव्य को हाथ नहीं लगाया, वो मनुष्य रूप में साक्षात नारायण है, वो नर रूप में साक्षात नारायण है, जो कभी भी अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं किया, पराई स्त्री की तरफ कभी, और निरंतर भगवान का चिंतन, किसी का द्रव्य अपहरण की भावना नहीं, वो नर रूप में नारायण है। विधाता ने पूरी माया को तीन में झोंक दिया है, कामिनी, कंचन और कीर्ति में। जो इससे निकल जाए वो साक्षात भगवान है। ज्ञान योग पराणाम तु पाद प्रक्षालितम जलम भाव शुद्ध्यर्थम ज्ञानम तत्तीर्थ मुनिपंगो। जो कनक विजयी है, कामिनी विजयी है, कीर्ति विजयी है, ऐसे महात्मा के चरण का चरणोदक पी ले तो विश्व के समस्त तीर्थों की पवित्रता उसके हृदय में आ जाए। यद्यत स्पृशति पाणिभ्याम यद्यत पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम पुनः पामराजना। यदि ऐसे महात्मा हाथ से छू ले, आंख से देख ले, कोई भी हो, वो माया बंधन से मुक्त हो जाए। यद्यत स्पृशति पाणिभ्याम यद्यत पश्यति चक्षुषा, नेत्रों से देख ले या शरीर से स्पर्श कर ले, वो निष्पाप होकर भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी उसमें। जब संत समागम मिले तो ये चार बातें नहीं देखनी चाहिए। ये संत किस जाति के हैं, इन संत की कितनी आयु है, ये पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इनमें कोई खास तेज तो दिखाई नहीं दे रहा। रूप, रंग, अवस्था, पढ़ाई लिखाई, ये सब मायाकृत है। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन जनक जी के गुरु बने। महात्मा को इससे थोड़ी पहचाना जा सकता है, रूप, रंग, अवस्था, पढ़ाई लिखाई से। और बाल्यावस्था अष्टावक्र की थी और वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध श्री जनक जी महाराज थे। जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी हुए। भगवान की अनुभूति किस कोटि की महापुरुष की है, वो बाहर से नहीं दिखाई देती। निरक्षर होने पर भी अक्षरातीत है, वो भगवान में स्थित है, कैसे जाना जा सकता है। संसारी मनुष्य साधुओं को तो भिखमंगा और पागल समझते हैं, क्योंकि जिन भोगों को वो सर्वस्व मानते हैं उनके वो त्यागी होते हैं, इसलिए उनको लगता है पागल है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और जिन भोगों को सर्वस्व मानते हैं संत, उन्हें स्वप्न समझते हैं, उन्हें पागल समझते हैं। पागल है, पूरी जिंदगी भोगों में बर्बाद करके एक बार भी भगवान का प्रेम से नाम जप नहीं किया। जो सच्चे महात्मा होते हैं वो आनंद की मूर्ति होते हैं। उनके दर्शन से आनंद, उनके संभाषण से आनंद। भर्तरी जी ने भगवान शंकर से यही मांगा था कि मुझे कभी सम्मान न मिले, सम्मान से भिक्षा न मिले। क्यों? क्योंकि सम्मान आनंद को नष्ट कर देता है। सम्मान देहाभिमान पुष्ट कर देता है। देहाभिमानी विषय का आनंद ले सकता है, परमात्मा आनंद नहीं। इसलिए संत समागम मिला है तो हम अपने जीवन को भगवदानंद में डुबोने के लिए प्रयासरत रहे। कृपा श्री भगवान की भगवदानंद में वो स्थिति निश्चित करेंगे।